गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हेलो एवरीवन, तो सबसे पहले आप सबको गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो किचन से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज अभी भोग की तैयारी चल रही है। मैं और मेघना हम दोनों मिलके सारे अरेंजमेंट कर रहे हैं क्योंकि मेरा एक हेल्पिंग हैंड भी मिल गया। और मिथुन है बाजार, मतलब मिथुन बार बार जा रहे हैं आ रहे हैं, मतलब सारी चीजें एक साथ ना दिमाग में लाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और जो हमारा पूजा का स्टेज है वो भी तैयार है, वो पहले ब्लॉग में आपने देखा है। तो चलिए झटपट से सारी तैयारी कर लेते हैं। तो ये है आलू गोभी, आज बनेगा आलू गोभी। और मेघना वहाँ पे मैदा गूंद रहा है क्योंकि हमें पूड़ियाँ भी बनानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज भोग में सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोभी। नॉर्मली मैं एक 5 मिशाली यानी कि एक मिक्स वेज बनाती हूँ, पर आज मैं आलू गोभी बनाऊंगी और इसे भी आलू और गोभी को अलग अलग से फ्राई कर लूंगी। और सारे भोग मैं इस बार घी में बनाने वाली हूँ क्योंकि लास्ट टाइम आप में से किसी ने मुझे कमेंट किया था कि भोग घी में बने तो ही अच्छा, मस्टर्ड ऑयल यूज नहीं करना चाहिए। तो उसे आज मैं फॉलो करूंगी। आलू गोभी तो वैसे मेरा बहुत ही फेवरेट है। आई होप कि गन्नू महाराज भी आलू गोभी पसंद करे। पूरी तरह से हर एक भोग को अच्छा टेस्ट आए इसमें, इसकी कोशिश करूंगी। आई होप कि उनको पसंद आए। इस घर के हर एक मेंबर आलू पोस्तो बहुत पसंद करते हैं। एक्चुअली पोस्तो यानी कि पॉपी सीड्स का कोई भी रेसिपी हो जिसमें पॉपी सीड्स आए वही हमें बहुत पसंद आते हैं। तो इस बार बिल्कुल बंगाली थाली मैं बप्पा के लिए बनाना चाहती हूँ, तो इसलिए आलू पोस्तो बिल्कुल जिस तरह से घर में बनता है बिल्कुल उसी तरह से हम बना रहे हैं। पर हाँ, इस बार शायद हम भी पहली बार टेस्ट करेंगे कि घी के साथ आलू पोस्तो कैसा लगता है। और एक तरफ बन रहा है राइस, क्योंकि इस बार कोई भी पुलाव या फ्राइड राइस या खिचड़ी ऐसा कुछ नहीं, प्लेन बासमती राइस मैं बप्पा को भोग लगाने वाली हूँ। और अभी बनने वाला है राइस खीर। और ये जो सॉस पैन है ना जिसमें मैं खीर बना रही हूँ, ये जस्ट अभी अभी मिथुन परचेस करके लेके आए। तो मैंने बोला कि खीर बनाने के लिए एक अच्छा से एक बर्तन होता तो अच्छा होता, तो मिथुन लुलु से लेके आए और बहुत अच्छा हुआ। काफी बड़ा है और अगर कुछ ज्यादा भी बनाना होता है ना तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब राइस बन रहा है तो दाल तो ऑब्वियसली बनता है। तो मैं मूंग दाल बना रही हूँ, साथ में कैशू और ग्रीन पीस डाल रही हूँ। मेरा मन था कि मैं सब्जी के साथ दाल बनाऊं, जैसे कि वेज दाल होता है। फिर सोचा कि चलो वेज दाल तो बहुत कॉमन है, हम हमेशा ही बनाते हैं या दूसरों के घर में खाते हैं, तो क्यों ना सिर्फ पीस के साथ और कैशू डाल के इस दाल को बनाया जाए। देखते कैसा होता है। अभी बनने वाला है हलवा। तो हलवा मैं दूसरे दिन की तरह नहीं बना रही हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा झुरझुरे हलवा, यानी कि थोड़ा घी इसमें ज्यादा जाएगा और पानी कम। तो और इसके साथ जाएगा ढेर सारा मिक्स ड्राई फ्रूट्स जिसे मैंने कट करके पहले से ही फ्राई करके रखी है। और अभी घी में सूजी को फ्राई करेंगे, थोड़ा सा लाल हो जाए। उसके बाद हम धीरे धीरे पानी ऐड करते जाएंगे, जैसे कि उपमा होता है ना, बिल्कुल उपमा की तरह, पर ये स्वीट उपमा जैसा होगा। और इसमें शुगर भी ऐड करेंगे। एंड देन पानी जब ड्राई हो जाएगा, पूरा उपमा जब इसे सोक कर लेगा, देन थोड़ा सा पानी फिर से ऐड करना पड़ेगा। इस तरह से इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। एंड देन ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड करनी है। और अगर आप चाहे तो इसमें केसर भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये होगा, जो ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। हाँ, भोग के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है और रेगुलर के हलवा से थोड़ा सा अलग। तो ऐसे दोपहर से कुकिंग करते हुए अभी शाम भी हो चुका है। अभी हम लोगों को भी रेडी होना है, तो जल्दी से हम पूरी बना लेते हैं। पर हाँ, पूरी मैं तल रही हूँ ऑयल में, क्योंकि घी में अगर पूरी तलने जाऊंगी ना तो वो पूरी बहुत हार्ड हो जाएगा। जब ये ठंडा हो जाएगा तो पता नहीं, मतलब घी तो जम जाता है ना जितना ठंडा होता है। तो कैसा होगा जब सबको प्रसाद दूंगी, वो लोग खा पाएंगे कि नहीं पता नहीं। तो इसलिए पूरी मैं जैसे कि ऑयल में हम तलते हैं बिल्कुल ऐसे कर रही हूँ। और राइस भी मैंने एक लॉट में थोड़ा कम ही बनाई थी, तो अभी थोड़ा और भी ज्यादा बना रही हूँ क्योंकि लोग भी ज्यादा आने वाले हैं। जबकि मैं किचन में बिजी हूँ, तो मिथुन भगवान के सामने पूजा का जो सामग्री है वो सारी चीजें रेडी कर रहे हैं। और मैं और मेघना हम दोनों किचन में हैं। मेघना भी थोड़ा बहुत मुझे हेल्प करी है, जो कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, वरना वो अगर नहीं करती तो मुझे अकेले ही करना पड़ता ना। जो भी हेल्प मिल रहा है ना, तो वो बहुत है। मिथुन यहाँ पे पूजा का सारी तैयारी कर रहा है और कभी कभार मेघना मेरे पास, कभी कभार मिथुन के पास आके हम दोनों को हेल्प कर रहे हैं। तो सब मिलके आई होप कि जब पंडित जी आएंगे उससे पहले सारी चीजें अरेंज हम कर भी लेंगे और खुद भी रेडी हो जाएंगे अच्छे से।
बस 5 टाइप्स ऑफ भाजी बाकी था, तो वो भी अभी हम कर रहे हैं, क्योंकि जो डीप फ्राइड चीजें हैं ना, डीप फ्राइड चीजें हमेशा लास्ट में अच्छा लगता है, बिकॉज वो खराब नहीं होता। अदरवाइज पहले अगर करके रखती हूँ ना तो वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है, या तो कुछ क्रिस्पी चीजें कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट हो जाता है, खाया नहीं जाता। तो इसलिए हम लास्ट में ये सब कर रहे हैं। सो गाइस, मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ, और मेरा बहुत मन था कि मैं जो रेडी हो रही हूँ कैसे मेकअप करी हूँ, या कैसे अपने हेयर स्टाइल थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँ, या मैं अपनी साड़ी के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊँ, क्योंकि ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आया है। ये मैंने आजियो से लिया है, पर इतना टाइम बिल्कुल नहीं मिला था। मैं साड़ी पहनना जस्ट कंप्लीट हुआ और पंडित जी आ गए, तो सारे भोग भी लगा रही हूँ धीरे धीरे। सारे जो प्रसाद है जो मैंने बनाई है वो सारे भगवान के सामने ही जाएगा, पर अच्छा लगता है ना कि भगवान को एक प्लेट में अलग से थोड़ा थोड़ा करके सारे चीजें उनके सामने रखो, तो वही कर रही हूँ। ओम जय जगदीश हरि। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम नमो नारायण विष्णु नारायण विष्णु नारायण विष्णु। ओम धैर्य सदा। तो पूजा तो शुरू हो चुका है। हम इस बार गणपति पूजा के साथ साथ सत्यनारायण का भी पूजा कर रहे हैं, तो दोनों पूजा एक साथ होगा, तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। सोसाइटी के सारे लोग आए, मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने सोचा नहीं था कि सारे लोग आएंगे, क्योंकि सबके घर में गणपति सिंपल में हो या बहुत धूमधाम से हो, पर होता है नॉर्मली। सब आए, इतना अच्छा लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती कि आप भगवान को भोग देते तो हो, पर भगवान तो खाते, पर भगवान चाहते कि ये भोग सब में बांटे। तो सुबह से लेके जो किया हम सब मिलके, तो मुझे लगता है अभी ये सफल है। और हाँ, सारे पूजा में आपने नोटिस किया कि गणपति पूजा देखने कौन आए हैं? बिल्कुल उनके सामने हमारा गोपू है। तो मैंने सोचा ऊपर बैठ के, वो 2nd फ्लोर पे है मंदिर, तो वहाँ पे बैठ के गोपू कैसे देखेगा कि गणपति पूजा कैसा हो रहा है। तो ये पहली बार है इस घर में, गणपति भी पहला है, और गोपू तो जुड़े ही हमारे फैमिली के साथ इस साल। तो मैं चाहती थी कि उनके सामने, उनके पास बिल्कुल गोपू भी बैठे, तो बस हमारे साथ वो भी देख रहा है। तो गाइस, पूजा बहुत अच्छे से हुआ, बहुत ज्यादा अच्छे से हुआ। सारे लोग आए थे। मेरे जो फ्रेंड्स सर्कल है वो लोग नहीं आ पाए थे, क्योंकि पूजा तो सबके घर में होता है ना, तो वो लोग कल आएंगे। तो कल भी होगा एक छोटा मोटा डिनर पार्टी पूजा पर्पस में, हमारे गणपति जी के पर्पस में। और आज जो हमारा पूरा सेलिब्रेशन था वो सोसाइटी के सारे लोगों को लेके, सारे लोग आए थे, और इतना मजा आया था मैं को बता नहीं सकती। मैंने इस बार सोचा कि नई सोसाइटी है, पुरानी सोसाइटी में तो सोसाइटी में बहुत सारे फ्रेंड्स आते थे। बंगाली जो ग्रुप है वो अगर नहीं आता तो यहाँ पे कौन आएगा, बिल्कुल खाली खाली लगेगा। फिर जिन जिन को बुलाया ना सब लोग आए, तो बहुत अच्छा लगा। और उनमें से एक फैमिली में मुंबई में है, इसलिए नहीं, राजेश मुंबई में है उसके फैमिली के साथ। अगर सारे लोग आए तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो सभी लोग प्रसाद खा के गए हैं, और सिक्योरिटी भैया को हम लोग जाके दे के आए हैं। 3 लोगों की आज ड्यूटी था, 3 को ही हम दे आए हैं। तो अभी हम सब मिलके, हम फैमिली मिलके अभी प्रसाद खा रहे हैं। एंड हाँ, पूरा पूजा बहुत अच्छा गया। चलिए आपसे भी विदा लेते हैं, क्योंकि सभी लोग बहुत ज्यादा थक गए हैं, तो अभी रेस्ट लेना है। और भगवान के सामने जो सारे सामान है ना, वो थोड़ा सा हमें अरेंज भी करना है, क्योंकि ये 2-3 रात हम बिल्कुल भगवान के सामने ही सोते हैं, उनके बिल्कुल पास, तो उसका भी इंतजाम करना है। तो चलिए आज इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी।